हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सरलीकरण को चैप्टर लेकर के, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज कराऊंगा। उसके पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में या बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए आप लोगों को। अलजेब्रा में सभी ने मैंने जो फार्मूलास लिखाए थे वो सभी को रन हो गए। ठीक है, एक बार उनको रिवाइज भी कर लीजिएगा, ताकि ये क्लास जो होगी बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए, और इस क्लास से आप किसी भी एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पा सकते हैं। आप आ जा रही मेरी साहब? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा उधर किसी भी चीज का। हाँ ठीक। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सभी चैप्टर्स के लिए। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो किसी भी चैप्टर में कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिंप्लीफिकेशन फॉर होता क्या है? सरलीकरण, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को एक इजी तरीके से लिख करके उसको सॉल्व करना, यही हमारा सरलीकरण होता है। और उसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करें हम, तो हमारा आंसर जो हो सिंपल आ जाए। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो रूल्स होता है आपका, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 5th से लेकर के क्लास 10, 12, 11th कंपटीशन तैयारी करें कुछ भी करें, वहाँ पे आता रहता है वो। जैसे कि आपने सोचा होगा कि बॉड मॉस, ये रूल अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बॉड मॉस मीन्स होता क्या है? बी फॉर होता है आपके पास ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट फॉर कोष्ठक होता है। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट, किसी भी तरह का ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले उसके अंदर की वैल्यू आप सॉल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड टर्म आता है आपके पास ऑफ। इंग्लिश वाले बच्चे ऑफ देखेंगे, कहीं पे लिखा होगा इंग्लिश में या हिंदी में कहीं लिखा होगा का मतलब क्या होता है? उस बेस पे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन का कॉन्सेप्ट एक अलग हो जाता है। या ऑफ लिखा होगा क्योंकि दो जगह हो सकता है कि एक जगह मल्टीप्लाई भी आएगा, उसके बाद का भी आएगा। उसके बाद आता है लास्ट डिवीजन। अब डिवीजन में हमें क्या करना होता है? अब डिवीजन मतलब क्या होगा? भाग करना है हमें। पहले हम लोग ऑफ का सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, देन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी नंबर को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पार्ट गिवन है जहाँ पे गुना आ रहा है, तो डिवीजन के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा एडिशन, ऐड। उसके बाद ऐड करेंगे। सबसे लास्ट का काम होता है किसका? सब्सट्रैक्शन का। तो सबसे लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सिंबल सभी को पता ही होगा, ब्रैकेट में कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं। ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग हिंदी में मंझला ब्रैकेट पढ़ते थे पहले। और ये बड़ा ब्रैकेट होता है जो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सॉल्यूशन देता है हमारा। सभी को दिखाई दे रहा है सब? हाँ, चलिए ठीक। सर एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, बॉड मॉस रूल को। फिर हम लोग क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसी बेस पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रब कर दूं? ठीक, अभी मैं इसको लिखा रहने देता हूँ यहाँ पे बॉड मॉस, कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बताते जाइए कैसे क्या करना है। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। देखिए 25 एग्जांपल्स है। नंबर 1, 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, आपके पास आ रहा है 877, 855, 889 एंड नॉट, मीन्स नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं।
देखिए कौन कितनी जल्दी सॉल्व करता है, एक बार आंसर दीजिए आप लोग। हाँ बेटा, पिछली क्लास में मजा आ गया, चलिए ठीक, इस क्लास में उससे भी ज्यादा मजा आएगा। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और साथ में आप लोगों को इतना काम करना है कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अदर दोस्तों के पास भी ये हमारा वीडियो क्या हो पहुंच पाए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करते टाइम में, ताकि अगर कोई भी वीडियो मैं डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा वहां पे। किसका हो गया? सबसे पहला आंसर रोहित का आ गया सही, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। देखिए मैंने क्या बताया, बॉड मॉस में अगर कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो आप ब्रैकेट करेंगे, बट आपको कहीं भी क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। सेकंड नंबर ऑफ, ऑफ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऑफ मींस क्या होता है? का भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। फिर दिख रहा है आपको डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में, तो आप पहले डिवाइड करिए। मैंने सबसे स्टार्टिंग क्लास में आपसे बताया था कि आपको करना क्या है, 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर्स का स्क्वायर एंड क्यूब लर्न करना है, और 1 से लेकर के 30 तक सभी को टेबल लर्न करना है। अगर आप लोग टेबल नहीं लर्न करोगे बेटा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, थोड़ा सा मिस्टेक भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन धीमी भी हो जाएगी आपकी, जिससे क्वेश्चन क्या होगा, आता हुआ क्वेश्चन आपका छूट सकता है एग्जाम में। आप ये अगर एक बार रिवाइज कर लो, जैसे यहाँ पे आगे डिवाइड करने के लिए 15 आपको टेबल नहीं आता है, तो 15 1 जा 15 3 जा 45, ये बिल्कुल इजी से तैयार हो गया आपका। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैंने बताया यहाँ पे कि डिवीजन करना है। डिवीजन के बाद अगर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करिए, तो डिवीजन हो गया है आपका। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 3 बचा हुआ है, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका 280 आता है। आप फिर से प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, 25 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 24, हाँ 4 5 जा कितना होगा 20, 20 का 0 लिखेंगे, कैरी आपके पास 2 आएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो रहा है 50। दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं आप लोग, 0 0 एंड 6, कितना हो रहा है 600 आपके पास आ रहा है, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 600। अब दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले ऐड टर्म देखिए, पहले देखिए कौन से टर्म ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। इसमें 2 टर्म आपको दिख रहे हैं जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, एक ये आपका टर्म है, दूसरा ये टर्म है। तो पॉजिटिव टर्म को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देखिए, लास्ट डिजिट के साथ ऐड कीजिए। 0 को 0 से ऐड करेंगे आपको 0 आएगा, और लास्ट डिजिट टेस्ट पे नोट करिए उसको। 8 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आएगा आपके यहाँ पे। क्लियर हो गया, गुड। अब माइनस कर दीजिए 3 को, कितना बच रहा है, 80 से 3 माइनस करेंगे 77, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? अगर हमारे क्वेश्चन में मजा आया है आपको, तो एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है हमें। 27 एग्जांपल्स है, इसी बेस पे एग्जांपल है आपके पास। 27 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 6 होल अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑप्शन आपके पास 2 3 4 एंड 5, ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए। चलिए फटाफट बताइए कौन बताएगा इसको सबसे पहले। बहुत अच्छे, सबसे पहले पवन का नंबर आ गया है। बॉडमॉस रूल को फॉलो कीजिए, इजी से सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या बोल रहा है कि अगर आप ब्रैकेट है ब्रैकेट करिए, नहीं है छोड़ दीजिए, ऑफ है ऑफ करिए, नहीं छोड़ दीजिए, डिवीजन है तो इसको करके फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल्स था आपके पास 27
अब ऊपर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके पास, एक न्यूमरेटर हो रहा है एक डेनोमिनेटर। बट न्यूमरेटर में क्या है, कहीं पर भी आपके पास डिवीजन नहीं है। न्यूमरेटर में अगर डिवीजन नहीं है तो पहले आप न्यूमरेटर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट डेनोमिनेटर का वर्क नहीं करेंगे वहां पे। फिर डेनोमिनेटर में भाग डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 7 4 जा 28, 28 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। 7 का मल्टीप्लाई आप 4 से करिए या 4 को मल्टीप्लाई 7 से करिए, 28 आएगा। और आपका कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 7 4 7 जा 28, कैरी बाय 2 एंड 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 10, 108। माइनस, अगर इसका भी टेबल नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, 13 6 जा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड कैरी कितना हुआ आपका, 1 कैरी हो रहा है। 6 3 जा 18 में 1 कैरी हुआ, 6 1 जा 6 मींस 78 मींस 13 6 जा 78 होल अपॉन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 का मल्टीप्लाई 2 से आ गया 10। दोनों को माइनस कर लीजिए, 8 लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से माइनस करिए। लास्ट डिजिट किया आपने 0 बच रहा है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 7 है, 10 7 मींस 30 बच रहा है, मींस यहाँ पे 10 बच रहा है, 0 0 कैंसिल हो रहा है, बच कितना 3 रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड नोट कर लीजिए। वॉइस क्लियर हो रही है बेटा, गुड। हाँ क्वेश्चन नोट कर लेते जाइए, देखिए बहुत ही मजा आएगा क्लास में। इस क्लास को करते जाइए, नेक्स्ट क्लास केवल क्वेश्चन बेस पर होगी, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ताकि आपकी जो पीएस पावर होगी वो कंप्लीट हो पाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग इसका। गुड, रब कर दूं, ओके। बॉड-मॉस रूल को सिंप्लीफिकेशन में हर समय हमें ध्यान में रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, बॉड-मॉस नहीं भूलना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी दूंगा और यहाँ पर भी कराऊंगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा हार्ड है बट इजी बहुत सा होगा, हमारे साथ रहोगे। इजी से इजी, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। यहाँ पे 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 5.4 माइनस 3.5 दिस क्वेश्चन। चलिए देखते कौन सा कितना फास्ट करता है। इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, आप सॉल्व करके दिखाइए हमें। हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए देखिए। किसी भी क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है आपको, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, देखना है। आप रिवीजन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उनको इजी से इजी कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लेंगे और कम समय में उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मैंने क्या बोला, अगर कि ब्रैकेट आता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अभी कि ब्रैकेट जो होते हैं मैनी टाइप्स होते हैं, काफी तरह के होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो मैटर है वो क्या है, देखिए ये मैटर दिख रहा है आपको। सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर ये मैटर आपको दिख रहा है, करिए इसको पहले। मैंने अभी बताया था आपको कि एक दिन प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बट सिंबल माइनस यूज करते हैं क्योंकि उसमें से एक ऐसा नंबर होगा जो दूसरे नंबर से बड़ा होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होगा, वो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7 1, इन दोनों को माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बट सिंबल माइनस का यूज कर लेंगे। ये 7 पॉइंट फॉर है बेटा, इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या हो रहा है,
5 4 9 हो रहा है, 3 5 8 हो रहा है, मीन्स ये आ गया आपके पास। और इन दोनों को आप जब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास लिखा हुआ है 8.9 और 7.1। आप माइनस करके देख लीजिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है आपके पास 1, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े का सिंबल यूज करेंगे हम लोग, तो माइनस आ जाएगा 1.8। इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है आपका, बच रहा है ये मंझला ब्रैकेट जो बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है 2.3 माइनस 3.2। आप देखिए यहाँ पर भी आपके पास दो नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। ये देखिए ये इसका ये नंबर लिखा हुआ है, 8 2 10 हो रहा है, 3 4 4 हो रहा है, यानी कि 1 5 हो जाएगा एक का पर, ये केवल 5 बच रहा है। अब यहाँ पे 5 बच रहा है, तो ये 2.3 माइनस का 5, ये आपके पास आ सकते हैं यहाँ पे, गुड। तो 5.0 अब 2.3 से माइनस करना है, कर दीजिए इसको, यहाँ से कैरी लेंगे आप 1, 10 होगा, 10 से 3 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पे बच रहा है 4, 4 से 2 2 आ गया आपके पास, कितना बच गया 2.7। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या बचा हुआ है, माइनस का बचा है आपके पास 0.9। अब 0.9 से 2.7 को माइनस करना है, तो नहीं हो पा रहा, तो अब बड़े से छोटे को कर लीजिए 0.9, यहाँ 7 छोटा है तो इधर से कैरी लिया आपने, 17 हुआ, 17 से 9 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा 8 बचेगा, गुड। पॉइंट लगाया, यहाँ पे कितना बच रहा है 1, आंसर क्या आ रहा है 1.8, ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर दो, ठीक, फटाफट करते रहिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है बॉडमॉस पर आधारित कराया, लेकिन अगली बार क्वेश्चन जो होंगे बॉडमॉस तो होगा ही साथ में, बट उससे रिलेटेड एक फ्रैक्शन टर्म आ जाएगा आपके पास, क्योंकि फ्रैक्शन बेस होगा। फ्रैक्शन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फ्रैक्शन मतलब होता है एक नंबर ऊपर होगा एक नंबर नीचे, मतलब कि एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। अब उनमें करना क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, प्लस होगा माइनस होगा, यही सारे कॉन्सेप्ट होंगे, बट आपको कैसे करना है ये मैं सिखाता हूँ आपको। सॉरी, सेकंड नंबर आपके पास क्या था कि हाँ, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब फ्रैक्शन आता है तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको, लॉगरिथम चैप्टर एक होता है जिसको हम लोग छोटे क्लास में लघुगणक के नाम से जानते थे, उस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं, जहाँ पे पावर बेस क्या होता है, एक कंप्लीशन होना चाहिए आपका। अगर आप पावर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो या पावर सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, तो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, रॉन्ग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे हमें क्या करना होता है। अगर कभी क्या होता है आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है a इंटू ए होता है, बट पावर यहाँ पे m और n लगी होती है, तो आपसे सोल्यूशन में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे इजी होता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अदर भी लोगों के पास पहुंच सके। अब देखिए, आपको इसमें देखना क्या होता है, एक पावर होती है एक बेस होता है, इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, इसको पावर बोल सकते हैं। जब कभी भी मल्टीप्लाई में, इसमें मल्टीप्लाई में या गुना में क्या होना चाहिए, आपका बेस सेम होता है, तो आपकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। मतलब क्या मैंने बताया कि अगर ये बेस सेम है और ये पावर लगी है, तो जब बेस सेम होगा तो बेस 1 टाइम नोट करके पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, ऐसे उनकी जितनी भी पावर होगी सब ऐड हो जाएगी। दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या था आपके पास कि अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में टर्म होता है और पावर लगी हुई है कहीं पे कोई भी, तो वो कंसेप्ट कैसा होगा, आपके पास माइनस हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है।
बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो रहा है? हाँ, उस दिन बोला था मैंने कि आप अगर किसी भी अल्फाबेट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किसी भी अल्फाबेट, किसी भी पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होगा? आपका 1 होगा। गुड। दूसरा टर्म, अगर 0 की कोई पावर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दिस इज नॉट डिफाइंड। आप क्या बोल सकते हो? इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब क्या होता है कि 0 इंटू 0 मीन्स क्या? 0 ही होगा। तो क्या डिफाइन करोगे आप इसको? कुछ नहीं डिफाइन कर सकते हम लोग इसे। हाँ, बिल्कुल सही है। एक बार इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूं, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन हो बेटर से बेटर क्वेश्चन आए और आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। गुड। फटाफट नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? गुड। चाय वगैरह पी लिया सभी ने? चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। का 1/2 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ये लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके पास। करना स्टार्ट कीजिए फटाफट सारे लोग। गुड। हार्ड नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। कुछ नहीं, मैंने अभी क्या बताया कि आपने जो बोर्डमॉस रूल पढ़ा हुआ है वो भी हर क्वेश्चन में लगता रहेगा। ऐसा नहीं उसको भूल जाना है कहीं पे। आपका बस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन जो आ रहा है बस फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन होगा, लेकिन बोर्डमॉस वहां पर भी यूज होगा। आपको पहले क्या करना, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, उसमें भी क्या करना है, का ऑप्शन जो आता है उसको करना है। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे हैं क्लास 9 या क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक, वो भी एसेंशियली कप और क्या हो सकता है, वहां पे क्वेश्चन में आपके पास ऑफ लिखा हो सकता है। तो आपको ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन में जाना है, उसके बाद का को करना है या ऑफ को करना है, देन कैलकुलेशन फास्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, ब्रैकेट को लगा देना है अभी यहाँ पे। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप मल्टीप्लाई सिंबल यूज कर लीजिए। सोल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बेसिक्स से कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। गुड। चलिए करिए। बट अभी अपने को मैंने बताया कि मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही होगा, बट कैसे होगा? जो का अगर लिखा हुआ होता है तो का मतलब होता है पहले आप मल्टीप्लाई करिए, सो आउट ना करके उसी को सॉल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वर्क कीजिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो का है दोनों का मल्टीप्लाई। जब कभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, अगर वहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। इसमें क्या बात है, 1/4 हो जाएगा। आ गया समझ में? गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, 1/2 अगर कभी डिवाइड आता है तो डिवाइड कॉन्सेप्ट को करना क्या होता है, नेक्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। मीन्स जो न्यूमरेटर के प्लेस पे होता है उसको डेनोमिनेटर के प्लेस पे करेंगे और डेनोमिनेटर प्लेस न्यूमरेटर, यानी कि उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे या उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई साइन यूज करके, इस कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ पे इनको एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, एलसीएम इज 4, देन मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन द बोथ टर्म। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, एलसीएम 4, तो ऊपर 2 बन जाए 2 प्लस 1, कितना आ गया ऊपर 3/4 डिवाइडेड बाय ये 2। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया।
हाँ चलिए करना स्टार्ट करिए। 2 मल्टीप्लाई 4/3, 2 4 जा 8/3। हाँ अब बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, बहुत ही अच्छा, क्योंकि कंपटीशन के बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे इस बेस पे कि कभी भी आपके पास बेटा जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि जो ऊपर का टर्म होता है, वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव का क्या है, वो लार्जर देन नहीं होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन फॉर होता है, ऑप्शन जो होगा ए होल ऑफ b/c इस टर्म में लिखा होगा। ठीक, तो इसको आप कैसे करेंगे, 8 को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, नीचे जो नंबर होता है, 3 2 जा 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 लिखा, माइनस किया 2 आ गया, तो आप लिखेंगे 2, यहाँ पे 3, बच कितना रहा है, 3 2 जा 6, बच रहा है 2। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार नोट करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए भाई, शेयर नहीं कर रहा है कोई वीडियो इतनी जल्दी से। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, गुड, रब कर दूं। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। 1 मिनट का टाइम दूंगा केवल, वो भी आपके पास होगा 60 सेकेंड। 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 की होल पावर आपके पास आ जाएगी हाफ। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, करके देखिए कितना मजा आ रहा है इसमें। देखते कौन करता है सबसे पहले। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन, रोहित, विपुल, महन, काफी सारे लोग जुड़ चुके हुए हैं। यस, करिश्मा, विनीता, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए देखते जाइए, वीडियो शेयर करते जाइए साथ में, ताकि और भी लोगों के साथ पहुंच सके। नहीं हो पा रहा है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। ब्रैकेट को लगाते रहेंगे, सॉल्यूशन करते रहेंगे। मैंने अभी बताया था किसी भी अल्फाबेट या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो मीन्स होता है 1। और 1 का डिवाइड जब हम लोग किसी भी नंबर से करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, दैट इज वही आंसर आएगा आपके पास। मीन्स क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2 ही रहेगा आपके पास, अगर यहाँ पे 1 करेंगे आप। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आ गया आपके पास 10 की पावर 0 मीन्स 1 आ गया। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई यूज कर लिया आपने, 64। अब आपने इस पर लर्न किया होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64। एलसीएम करके देखिए फटाफट सभी लोग, 2 से डिवाइड करके देखिए इसको, कितना 2 टाइम कट किया 32 आ गया, फिर से किया आपका 16 आ गया, फिर से किया आपके पास 8 आ रहा है, फिर किया आपने 4 आया, फिर से किया आपके पास 2 आ गया, फिर से किया 1 आ गया। तब तक कट करते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। कितने टाइम में आया है देखिए, 2 2 4 2 6, यानी कि 2 की पावर 6 होल पावर 2/3। अब क्या करना है हमें, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, ये पावर ब्रैकेट को हटा देना है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 इंटू 2 की पावर कितना, -2। गुड, देखिए 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना बच रहा है, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय 1 था, उसका काम खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है आपका बेटा, और जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, बिल्कुल पावर ऐड होगी। तो आप लोग ऐड कर लीजिए, 2 की पावर 4 प्लस -2, क्या हो रहा है आंसर आपके पास, 2 की पावर 4 -2 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स कितना, 2 का स्क्वायर 4। गुड, नोट कर लीजिए आंसर आपका कितना आ गया, 4। नोट करते चलिए फटाफट, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं।
ओके, क्वेश्चन करते रहिए, काफी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत ही मजा आएगा। कल की जो सीरीज आएगी ओनली केवल क्वेश्चन बेस्ड होगी। हो गया, रब कर दूं? चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग लिख लीजिए, ताकि घर पे एक बार करके आप लोग लाइएगा। एक चीज और भी समझ लीजिए, बॉड मॉस मैंने आपको रूल बताया हुआ है, बट बॉड मॉस से पहले एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होना चाहिए। बॉड मॉस में एक और रूल आता है, अगर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में क्या होता है कि कहीं पर बार लगा होता है, बार फिर होता है क्या, किसी के नंबर के पावर ऊपर इस तरीके से लगा हुआ होगा, यानी कि उतने टाइम ये बार होता है। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2 - 1 होल पे बार लगा हुआ है, तो बॉड मॉस रूल हम लोग फॉलो करेंगे, बट पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद बॉड मॉस रूल को क्या करेंगे, उस कॉन्स्टेंट पे यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी बेस पे आपको देने जा रहा था। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए आपके पास है 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 -2। ये नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 मैं थोड़ा सा हटके दे रहा हूं, बट मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं इसको हटके, मतलब क्वेश्चन आज की क्लास से थोड़ा सा हटके है, बट क्वेश्चन मैं आपको ये करा चुका हूं इस तरह का बैक क्लास में। 3.39 इंटू 3.39 माइनस 2.61 इंटू 2.61 होल अपॉन 0.78। इसको मैंने इसलिए दिया है आपके पास ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो करें तो आपकी जो बैक क्लास थी आपने रिवीजन अगर किया होगा अच्छे से उसको, तो इसको आप कर लेंगे। -7.50 अपॉन 3.75। ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं और यही ऑप्शन में से आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके ठीक बेटा, मैं बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम मत करिए आप लोग भी। हाँ, वीडियो शेयर करते रहिए ताकि वीडियो नेक्स्ट लोगों के पास भी पहुंच सके। क्वेश्चन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, डन, गुड। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कल के फार्मूलाज कुछ बता दीजिए सर, जो कि फार्मूला आपको मैंने बताए थे, आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट आप फिर से एक बार देख लीजिए। एक फार्मूला मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया था मैंने a प्लस बी की पावर 3 क्या होता था, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। एक ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी की पावर 3 इक्वल्स टू a की पावर 3। यहाँ पे सारी फैमिली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यहाँ पे सभी फैमिली नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। थर्ड नंबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है तो नेक्स्ट ऑप्शन ब्रैकेट वाला पॉजिटिव, एंड इस ब्रैकेट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा एक टर्म नेगेटिव होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अगर यही टर्म नेगेटिव में आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये टर्म भी आपका नेगेटिव, एंड यहाँ पे ऑल टर्म आर पॉजिटिव, बी स्क्वायर। ये लास्ट ऑप्शन क्या बताया था आपको, बताइए बताइए बताइए, 5। हाँ, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लिया, नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन किसी में प्रॉब्लम हो रही है उसको बार बार पूछिए, मैं क्वेश्चन बताऊंगा,
ऐसा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप एक बार हमारे साथ फेस कीजिए, क्वेश्चन को पूछिए जरूर। अगर आप पूछेंगे नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता है। आप पूछते रहिए बार बार, जितना आप पूछेंगे आपके पीएस पावर बढ़ता रहेगा। मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि आपको पीएस पावर पे क्या करना है, सबसे ज़्यादा जोर देना है कि मैथ में आप प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं तो स्पीड क्या होगी आपकी, अपने आप क्या होगी, बढ़ती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे बेटा। प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ाइए, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स सर क्लासेस। बहुत ही मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में। और इस वीडियो को आप इतने ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको देख पाए। ओके, थैंक यू।